नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम एंटी कृष्ण स्क्वाड रखने की चुनौती देकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण फंस गए हैं। कृष्ण की तुलना रोमियो से करने वाले प्रशांत भूषण के खिलाफ आज सड़क पर लोग उतर आए। नोएडा में प्रशांत भूषण के घर पर कालिक तक पोती गई तो आगरा में उनकी जुबान काटने वाले पर 50 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई। दिल्ली और लखनऊ में 2 जगह एफआईआर दर्ज हो गई है। हर जगह से फंसे तो अब प्रशांत भूषण ने कहा है कि दरअसल मेरे ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। मैं तो खुद कृष्ण की पौराणिक कहानियां पढ़कर पला बढ़ा हूं। तो 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या योगी के विरोध के लिए कृष्ण का भी। तो आप सुन रहे थे सभी की प्रतिक्रियाएं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री साहब हैं, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी, फाउंडर हम हिंदू अजय कुमार गौतम साहब और स्वराज इंडिया से यानी प्रशांत भूषण का पक्ष रखने के लिए राजीव गोदारा जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सवाल यह है कि क्या योगी के विरोध के लिए कृष्ण का अपमान होगा? राजीव साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि देश में बहुत बार प्रकाशन भी हुआ मजनुओं की पिटाई का, आपने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जब रोमियो के नाम पर वो काम होने लगा तो आप विरोध करने लगे। क्या दरअसल आपको विरोध योगी का करना है और इस विरोध के नाम पर आप कृष्ण का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहे? योगी का जो अब तक का इतिहास रहा है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं हैं, उन स्टेटमेंट से और भारत को एक तरह का राष्ट्र बनाने की जो बात है, एक विचार, एक समझ, एक भाषा, एक बोली, एक तरह के खान पान का देश बनाने की जो कोशिश करते रहे हैं योगी भी, उसका विरोध करना स्वाभाविक है। परंतु जो आपने कहा कि योगी का विरोध करने के लिए क्या कृष्ण का विरोध होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। विरोध नहीं, अपमान। जहां कृष्ण का जो जिक्र आता है, इसको ठीक से समझे। हाँ, इसको समझने की कोशिश, अपमान नहीं होगा, ना ही अपमान हुआ है। एक ट्वीट हुआ जिसमें कहा गया कि अगर रोमियो जो प्रेम कहानी का एक अमर प्रेम कहानी का नायक है, उसके नाम पर यहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया और वहां कहा गया कि छेड़छाड़ करने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा। असल में वहां प्रेम करने वाले युवक युवती किसी भी संबंध के तहत मिल रहे हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। इस तरह खबरें आ रही हैं। राजीव साहब, राजीव साहब, क्या कृष्ण ईव टीजर थे? आप ये कह रहे हैं? सर, मैंने तो भी कहा नहीं, आप पहले सुनने। सर, वो पहले उस ट्वीट में साफ साफ लिखा है। मैं कह रहा था। हाँ, अब सर मैं उसी ट्वीट के बारे में कह रहा हूँ। सुन लीजिए। आपने पूछा है तो आपको अगर मालूम है तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी। पूछा है तो सुन लीजिएगा प्लीज। उस ट्वीट में कहा कि अगर कृष्ण को जिस तरह रोमियो को जिस तरह ईव टीजर के तरह या एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर कहा गया है, कल को क्या ब्रिटेन ऐसा करेगा? उस पर प्रशांत भूषण जी ने कहा कि ये खतरा है कि आज ये रोमियो को टीजर के श्रेणी में ला रहे हैं तो कल को कृष्ण को ले आएंगे। इस पे जब विवाद हुआ पहले ट्वीट पे, तो उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इट वुड लुक लाइक, इसका अर्थ होता है कल को ऐसे देखा जाएगा। और उन्होंने कृष्ण के बारे में अपमान करने के बजाय कहा ट्वीट में साफ साफ लिखा है वाले लोगों की क्या एंटी कृष्ण स्क्वाड बना सकते हैं? ये हिम्मत है? सर, इसका अर्थ क्या है? यही है कि एक प्रेम करने वाले, एक अपरंपार जो बहुत पौराणिक और बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उनके नाम पर एक इस तरह बिना ये सोचे समझे, ये जानने के बावजूद कि प्रशांत भूषण वकील हैं, कानून के जानकार हैं, करोड़ों लोगों की आस्था कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है, कितनों को आप ठेस पहुंचाएंगे ये कहकर? शास्त्री साहब, इनका तर्क ये है कि दरअसल आपको रोमियो से नफरत है। सर, मेरी बात सुन लीजिए। आपके पास आएंगे सर, मेहमान बहुत से हैं और सवाल भी बहुत पेश कर रहे हैं। अगर अपमान करने पे कोई सवाल हुआ होता तो आज से कुछ साल पहले आरएसएस के एक प्रोग्राम में जयपुर में जो बात कहने वाले एक व्यक्ति ने कही थी, जो अखबारों में छपी थी, अगर आप कहें तो आज वो सोशल मीडिया पे चल रही है, उसको मैं आपको फोटो दिखा दूं। सर नहीं, इस तरह की बातें सर, अभी हम सिर्फ प्रशांत भूषण की बात कर रहे हैं। लोगों ने चर्चा नहीं की। आरएसएस के लोगों ने प्रशांत भूषण पे अटैक करने वाले आरएसएस के लोग इसलिए कर रहे हैं कि सहारा बिरला डायरी से लेकर मोदी को घेरने वाले, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले और इस देश में करप्शन के जितने योद्धा हैं जो अपने आप को पवित्रता के और नैतिकता पर झूठ। शास्त्री साहब, उनको आप सुन रहे हैं, बेशक इनके वाले जो लोग हैं, ठीक है। गोदारा साहब, आपने अपनी बात कह ली, को खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। गोदारा साहब, आपने अपनी बात कह ली। विजय सोनकर शास्त्री जी, इनका कहना है दरअसल आपको प्रशांत भूषण अलग अलग तरीकों से घेर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री को या आपकी पार्टी या सरकार को, इसलिए दरअसल आप एक पूरे तरीके से प्रशांत भूषण को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही कृष्ण पर इनकी दलील यह है
कि दरअसल आप रोमियो से नफरत करते हैं। जब रोमियो ने जूलियट के लिए जान दे दी तो आपको आखिर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की जरूरत क्या थी? नहीं, उसी उत्तर प्रदेश में तो मजनू लोगों की भी पिटाई होती थी, तो क्या मजनू कोई बहुत बड़ा अपराध किया था क्या? देखिए, ये हकीकत में प्रशांत भूषण जैसे लोग तो एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो कश्मीर में रेफरेंडम की बात करते हैं और जो इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि देश टूटे। ऐसे लोगों की बातों को देख करके ये साफ लगता है कि ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। हकीकत में तो ये है कि एक ट्रेंड चला है हमारे देश में कि हमारे जो महानायक हैं उनके चरित्र को विवादित बनाना या हास्यास्पद बनाना और उनको कमजोर करना। इनको ये नहीं पता कि ये ऐसे कैरेक्टर हैं, ये ऐसे महानायक हैं जो करोड़ों करोड़ों लोगों के मॉडल होते हैं। शास्त्री साहब, देख करके लोग उनमें आशा और भरोसा व्यक्त करते हैं, शास्त्री और साहब, सामाजिकता के दायरे में बच करके अपनी जिंदगी को आगे ले चलते हैं। देखिए, अगर इनको लड़ना है तो योगी जी की में कमियां निकाले, पर ये हमारे महानायकों में कमियां निकाल करके उनको, उनके छवि को बिगाड़ने की जो ये कोशिश हो रही है, ये निकृष्टता और मानसिक विकृति का एक प्रमाण है। शास्त्री साहब, ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूं, और ऐसे लोग अगर इनके सपोर्ट में बातें करते हैं शास्त्री तो साहब, वो लोग भी निंदनीय शास्त्री हैं, साहब, वो लोग भी निंदा के शास्त्री साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि उन लोगों से आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे और भी कुछ लोग हैं, भले ही वो मुट्ठी भर हों, जिनकी आस्था रोमियो में है, और इस बात पर वो आपत्ति जताते हैं कि आखिर रोमियो को ही क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? देखिए, रोमियो और कृष्ण में जो अंतर नहीं समझता है वो एक तरह से देखा जाए तो भारत में नहीं सर, आप इसे कृष्ण से मत जोड़ें सर, मैं इसे पूरी नहीं करता सर, मैं इसे कृष्ण से नहीं जोड़ बड़ा दुख हो रहा है कि जो आदमी भारत की मिट्टी में पैदा हुआ है और वो रोमियो को कृष्ण के ऊपर देखना चाहता है। शास्त्री साहब, दोनों बातें अलग है। पानी में डूब के मर जानी चाहिए जो लोग कृष्ण का तुलना रोमियो से करते हैं। ठीक। अजय गौतम कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। देखिए, भगवान कृष्ण के लिए हमेशा एक मंत्र का इस्तेमाल होता है, वसुदेवम वसुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगदगुरुम। भगवान कृष्ण जिसे पूरे विश्व ने अपने गुरु के रूप में और जगत गुरु के रूप में स्वीकार किया। और हिंदू जो धर्म है वो 5 चीजों पर चलता है, जिसकी आस्था गंगा में हो, गाय में हो, गायत्री में और पुनर्जन्म में हो। तो शिशुपाल के पुनर्जन्म के रूप में जन्मे ये जो प्रशांत भूषण है, उनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि भगवान कृष्ण को समझना जो है वो एक आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। भगवान कृष्ण को लेजेंडरी ईव टीजर कहने वाले प्रशांत भूषण में हिम्मत होगी क्या किसी और धर्म विशेष में, जहाँ की जो उनके रिलीजियस आइकॉन है उन्होंने 9 साल की लड़की से शादी करी, तो क्या उसको कहते पोस्को एक्ट लगाने के लिए? जहाँ किसी और धर्म की जो मानने वाली माता का जन्म हुआ। गौतम साहब, आप भटक रहे हैं। मैं भटक नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल मानते हैं कि फिर भी मेरा सिंपल कहना है, जन्म दिया उसको चैलेंज करने की हिम्मत होगी क्या? सर, 8 साल का बच्चा क्या इंटीजिंग करेगा मुझे बताइए। मेरा सवाल 8 साल का बच्चा मुझे बता दीजिए, भगवान कृष्ण ने जब 8 साल की उम्र के अंदर सर, मैं आपकी न्यूज़ 24 आपकी बातों का समर्थन नहीं करता। मेरा जो सवाल है, मैंने सिर्फ प्रश्न किया है कि हिंदुओं के साथ इस तरीके के उनके देवी देवताओं के अपमान करने की ये जो प्रथा है, ये जो कस्टम है, ये कब रुकेगा? गौतम साहब, मेरा सवाल आपसे जो है उसका आप जवाब दीजिए, आप इधर उधर मत भटकाइए प्लीज। शास्त्री जी प्लीज, मेरा सवाल आपसे जो आप उसका जवाब दीजिए। होगा कि आपने गौतम जी की बात का शास्त्री जी प्लीज एंडोर्समेंट किया है। शास्त्री जी प्लीज, आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या 8 साल गौतम के साहब बच्चे की के बातों बारे का में उन्होंने ये समर्थन बात बिल्कुल नहीं कही? करते। मेरा जो है गौतम साहब आपसे सवाल है, प्लीज उस पर रहिए उस पर हूँ। प्लीज। हिंदुस्तान मेरा मेरा आपसे सवाल है, लोगों को बताइए कि क्या कृष्ण की लीला को लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। मैं आपसे चाहता हूँ आप सिर्फ लोगों को उतना समझाइए। विकृत और नक्सलाइट सोच वाले जो व्यक्ति हैं वो ही सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में इस तरीके के विचार रख सकते हैं। देखिए, मैं 30 सेकंड में क्लियर कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने जिस वक्त वृंदावन को छोड़ा उस वक्त उनकी उम्र 8 वर्ष की थी, और उन्होंने जितनी भी लीलाएं करी उसके पीछे संदेश था। जैसे ये था कि गोपियां नहा रही थी तो उनके कपड़े उन्होंने उठाए, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि खुले के अंदर स्त्रियों को स्नान नहीं करना चाहिए ताकि उनकी मर्यादा का भंग हनन ना हो।
सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई घर के अंदर ये नहीं था। तो अगर खुले में आप स्नान करोगे, सरोवर में जाओगे, कहीं कूप के अंदर जाओगे, तो आपको वहां पर पर्दा करना चाहिए, उसकी लज्जा अपने उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए 8 साल का बच्चा ईव टीजिंग कर सकता है, 8 साल का बच्चा कामुक हो सकता है, 8 साल का बच्चा क्या लेजेंडरी ईव टीजर हो सकता है। अगर प्रशांत भूषण के अंदर वाकई में इतनी हिम्मत है तो बाकी किसी एक धर्म के बारे में बोलने दिखाए, 24 घंटे में इस देश का उनको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अजय गौतम साहब करने के लिए अजय गौतम साहब आपके साथ जानते हैं आप दिक्कत क्या है? विकृत मानसिकता अजय गौतम साहब कंपनियों से पैसा लेकर अजय गौतम साहब धर्म को बदनाम करते हैं। अजय गौतम साहब आपके साथ पता है दिक्कत क्या है? प्रशांत भूषण जैसे लोग इस तरह से आग लगाते हैं और उसके बाद दूर बैठ के तमाशा देखते हैं, और आप जैसे लोग दरअसल उस आग को बढ़ाने का काम करते हैं। ये आपका काम है। भाटी साहब मेरा सवाल आपसे, प्लीज भाटी साहब मेरा सवाल आपसे ये, आप तो उस पार्टी से आते हैं जो यदुवंशी कहलाती है, आप क्या प्रशांत भूषण की बात से इत्तेफाक रखते हैं? का काम नहीं है। देखिए बहुत बड़े कवि हैं, उनकी मैं 2 पंक्तियां पहले आपको सुना देता हूँ। प्लीज गुदारा जी रुक जाइए, गुदारा जी उनकी 2 पंक्तियां सुना देता हूँ कि जहाँ गोपियों के संग रास रचाते हैं हम जैसे लोग, वहीं द्रौपदी की भी लाज बचाते हैं हम जैसे लोग। और एक दिन कृष्ण स्वप्न में आकर मुझसे बोले, सुनो उदय, लाखों वास कहीं दुनिया में आते हैं हम जैसे लोग। तो कृष्ण के तो अनेक रूप हैं, उन्होंने रास रचाई, उन्होंने खेल दिखाए। अब अजय गौतम जी की बात में खुद विरोधाभास है। एक तो वो ईश्वर मान रहे हैं इस कृष्ण को, और फिर कह रहे हैं वो 8 वर्ष के थे। ईश्वर की कोई आयु नहीं होती, ईश्वर तो ब्रह्म रूप है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक छोटी सी बात को 2 धर्मों का विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयास रहता है संघ से जुड़े। दरअसल आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि प्रशांत भूषण जैसे लोग इस तरह का मौका देते हैं, जो अजय गौतम जैसे लोग जी इस बात को बढ़ाते हैं। देखिए कृष्ण के साथ करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं कि अपने धर्म कृष्ण को भगवान मानते हैं, का अधिकार मेरे पास है। कृष्ण जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। किसी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी की भी आस्था पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। और कृष्ण हम जैसे पशुपालकों के और हम जैसे खेती किसानी करने वाले लोगों के देवता हैं। कृष्ण उनके ग्वाल बालों के बीच में रहे, वहां खेल खेले, काली नाग का मर्दन किया, उन्होंने कंस को मारा, उन्होंने बड़ी बड़ी फिर महाभारत की लड़ाई में उन्होंने गीता का उपदेश दिया। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन का रथ चलाया। स्त्री के उनके अनेक रूप स्थापित करने के लिए यही सवाल है, यही सवाल है। वो महाभारत की लड़ाई कोई राज्य को जीतने के लिए नहीं थी, एक स्त्री की, स्त्री जाति की मान मर्यादा दांव पे लगी थी, इसलिए वो महाभारत का युद्ध किया। राजीव गोदारा, गीता की रचना हुई ताकि जन्म जन्मांतर तक, युगों युगों तक वो जीवन में मार्गदर्शन करती रहे। और उसी गीता के अंदर लिखा है कि कोई दुष्ट हो, कोई गौतम साहब दूसरों को मौका दीजिए। राजीव साहब मेरा सवाल आपसे ये कि आपको कृष्ण लीला पर आपने सवाल उठा दिए, आपने उन्हें ईव टीजर जैसा भी बता दिया। कृष्ण ने द्रौपदी की अस्मिता भी बचाई थी, ये आपको याद नहीं आया इस तरह की बात करते हुए? मेरी उम्मीद है कि आप जो पहले जजमेंट दे रहे थे वो नहीं देंगे, क्योंकि आप एंकर हैं और चर्चा करवा रहे हैं। आखिर में जजमेंट दीजिएगा, ऐसे तो आखिर में भी नहीं देना चाहिए। परंतु आपको मैं कह दूं, मैंने कहा कि कृष्ण का अपमान नहीं किया गया। किसी भी लिखे को पढ़ने का तरीका ये होता है, तहजीब ये होती है। कृष्ण से भी हम वही सीख सकते हैं कि पूरे वाक्य को, पूरी बात को पढ़ा जाए। जैसे कृष्ण के उन्होंने कहा कि एक अवस्था में ये था, दूसरी अवस्था में दूसरी एक चीज थी। इसी तरह से जिस तरह कृष्ण के अनेक रूप को एक साथ पढ़े जाने की जरूरत है, इसी तरह प्रशांत भूषण के ट्वीट को पढ़े जाने की जरूरत है। उन्होंने बहुत साफ कहा कि अगर अगर एक अमर कहानी रोमियो कैसे पेश कर रहे हैं, कल को आप कृष्ण को क्या कर देंगे? अरे अगर तैमूर या औरंगजेब के नाम पर बनाते तो आप कहते तो सरकार पे उस पे आ रहा हूँ, उसी पे बताइए कि अगर सरकार का काम ये होता है कि अगर इनके कृष्ण को नहीं समझते हैं, गौतम जी की गलती नहीं है। अगर ये हो जाता है जो ऐसे लोगों को मौका देते हैं, फैला रहे हैं, आप धार्मिक मत फैला रहे हैं, मुस्लिम का तो नाम रखते हैं, मुस्लिम का नाम ले लिया। और है, अभी एक साथी कह रहे थे कृष्ण ने संदेश दिया कि महिलाएं ओपन में ना नहाएं, खुले में ना नहाएं, स्नान ना करें। क्या ये कहते हैं कि पुरुष के अधिकार और महिला? राजीव साहब, अरे क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप लोग बैठ के? आप अपने घर में महिलाओं को कहोगे खुले में नहाने के लिए? सर प्लीज, पढ़ा है, समाज शास्त्र पढ़ा है? कभी समाज शास्त्र पढ़कर आए हो या प्रशांत भूषण की तरह याकूब मेनन की फांसी का विरोध करने वाले लोगों को? गौतम साहब, आपके साथ दिक्कत ये है कि आपकी सुई घूम फिर के उधर चली जाती है। आप मुझे बताइए, कह रहे कि खुले में महिलाएं नहाएं, क्या बात कर रहे हैं? दिक्कत ये है ना, मुझे सवाल पूछने दीजिए। राजीव साहब,
पहले प्रशांत भूषण जी से शुरुआत करवा दीजिए, हम समर्थन कर देंगे। पितर सत्तात्मक सोच के तहत गुलाम राजीव रखना साहब, चाहते हैं। आपके पितर राजीव साहब, हो सकता है राजीव साहब, काश आपने कृष्ण को ठीक से पढ़ा होता। राजीव साहब, हो सकता है आपको स्वराज इंडिया को सुर्खियों में भी लाना हो, ये भी एक मजबूरी हो। अगर प्रशांत भूषण खुद वकील हैं, रोमियो शब्द से उन्हें एतराज था। आप भूमिका में राजीव साहब बात करेंगे, मैं कहूँ राजीव साहब सवाल सुनिए। राजीव साहब सवाल, अगर प्रशांत भूषण को रोमियो शब्द से दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो कोर्ट लेके जाते। सर, ये किसने कहा रोमियो शब्द से दिक्कत थी? यहाँ सवाल ये है, उन्होंने कहा अमर प्रेम कहानी के नायक रोमियो को इन्होंने आज यहाँ रखा है। कल को उसी तरह के एक व्यक्ति तो जो प्रेम के प्रतीक है, जो खुलेपन के प्रतीक है, जो बराबरी और सम्मान। अरे इस देश की पहचान राम और कृष्ण है, रोमियो नहीं है। कहाँ से हो? अरे इसी देश के हो या किसी और देश से आए वीजा लेके? इस देश की पहचान और बताना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भारत जो है जो पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, उसकी पहचान रोमियो है। एक नहीं थाली के चट्टे बट्टे करते हैं। ये ट्वीट और भारतीय संस्कृति को तार-तार करने के लिए ये लोग अपने आप को अपना धर्म समझते हैं। पहली बार फिर मैं जो व्यक्ति टीवी में बैठ के कह रहा हूँ महिला को खुले में नहाना चाहिए, बताइए। करना कभी जीवन में नहीं सुना। भारतीय जो महानायक यही तो लोग का धर्म है कि स्त्री को शर्म आती है ऐसे लोगों को। एक आदमी बोले एक बार में, कुछ नहीं समझ आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। सच्चाई को नहीं स्वीकार करते हैं। आपने द्रौपदी का जिक्र किया, कृष्ण द्रौपदी की सुरक्षा में उतर आए, और आप है कि बार बार रोमियो के स्क्वाड के तहत जो यूपी में किया जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं आप बैठे हुए घूमते फिरते बहन भाई युवती उन पे जो भी समझ सबको लांछित कर रहे हैं, सबको सार्वजनिक रूप से उनको बता रहे हैं कि ऐसे लोग हैं, इनको खंडित कर रहे हैं। ठीक है शास्त्री जी, अगर आपने की सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है स्वराज वालों की, स्वराज नाम हटाओ, स्वराज आपके लिए शोभित नहीं करता। आप रोमियो पार्टी बना लीजिए, आप रोमियो पार्टी का सिंबल लगाएंगे, आप रोमियो पार्टी का सिंबल लगा के चुनाव लड़िए। स्वराज नाम करिए, स्वराज बड़ा महान और पवित्र नाम है। मत दीजिए आप, हम नारी की समानता न्याय की बात करते हैं। समानता खुले में नहाने से करोगे क्या? सर आप एक चीज को क्यों पकड़ के खींच रहे हैं? कह रहा हूँ कि नारी की समानता खुले में सड़क में नहाने से होगी। कैसी बातें कर रहे हैं? हम बातचीत आगे बढ़ा लें, दूषित और कलंकित कर रहे हैं। हम बातचीत आगे बढ़ा लें। जो प्रश्न है, अगर आपको अधिकार है, आपकी बीजेपी सरकार जो यूपी में कर रही है। शास्त्री जी आखिरी सवाल आपसे आप पूछते हैं, शास्त्री जी देते हैं, और नारी को आप। अरे राजीव जी प्लीज चुप हो जाइए। शास्त्री जी मेरा सवाल आखिरी, आपसे संक्षेप में जवाब चाहेंगे। जो कुछ हो रहा है प्रशांत भूषण के साथ, चाहे उनके घर पर कालिक पोती गई हो नेम प्लेट पर, या आगरा में उनकी जबान काटने वाले को 50 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया हो, आप मानते हैं ये गलत हो रहा है? अगर प्रशांत भूषण ने कुछ गलत करा है या गलत कहा है तो कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए प्रशांत भूषण ने तो निसंदेह बहुत गंदा काम किया है, गंदी मानसिकता का आपने प्रदर्शन किया है, और इनकी बातों से स्पष्ट हो चुका है कि ये लोग किस प्रकार के लोग हैं और राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। भारतीय जो महानायक हैं, जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, शास्त्री जी जो नियत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लोग ये मानते हैं कि प्रशांत भूषण ने जो कहा वो गलत है और निंदनीय है, और जो लोग ये कहते हैं कि देश में माहौल खराब हो रहा है, दरअसल प्रशांत भूषण जैसे लोगों के इस तरह के बयान के बाद बहुत से ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है माहौल खराब करने का। तो प्रशांत भूषण जैसे लोग बोलने के बाद पीछे बैठ जाते हैं और उसके बाद देश जलने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।